ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। टाटा मोटर जरा सचिन जी आप चेक करेंगे, नंबर थोड़े से वीक इसके आए थे, लेकिन रिकवर कर रहा है, फिर से 700 रुपए के ऊपर आ गया है। ये दिख रहा है कि 700 के स्तर को पकड़ के रखने की कोशिश है टाटा मोटर की। अभिषेक जी, और करीब 725 730 के आसपास के हाईज इसमें देखे थे हमने पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले। वहां से स्टॉक में जो है वो स्लाइट करेक्शंस कंटिन्यू हुआ था, बट ऑन द लोअर साइड में वापस 680 685 के आसपास से स्टॉक जो है वो एक पुल बैक मूव कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे बिल्कुल 700 के आसपास के लेवल्स को काफी रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है, और मुझे लग रहा है आज अगर ये 700 के ऊपर ही पॉसिबली क्लोज होता है तो फिर वापस से 730 740 वो प्रायर अपने जो इमीडिएट जो स्विंग हाइज थे उन लेवल्स को रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो 700 अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और जब तक इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं पॉसिबिलिटीज है 730 740 के लेवल्स को टेस्ट करने की। लोअर साइड में सपोर्ट भी अच्छे बने हुए हैं स्टॉक के अंदर, 670 वो एक अच्छे सपोर्ट्स हैं। मेरे हिसाब से जो लोग पोजीशंस में है 670 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार होल्ड कर सकते हैं। इवन फ्रेश बाइंग के लिए एक बार 700 के ऊपर जिस तरीके से अभी स्टॉक सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है एक बार क्लोजिंग का वेट करना चाहिए फॉर द फ्रेश बाइंग के लिए। सो 700 के ऊपर अगर आज पॉसिबली क्लोज मिलता है तो फिर 730 740 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 740 तक के टारगेट हो सकते हैं। कुछ शर्तें, कंडीशंस अप्लाई हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा, जिसका सचिन जी आपको जानकारी दे रहे हैं। इसका भी प्राइस एक्शन नहीं हुआ, बट थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है, वो है टीवीएस मोटर्स का शेयर। सचिन भाई चेक करना, चार्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्या टीवीएस मोटर्स? बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में डीपीजी अभी, और मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में मिलने चाहिए, और ब्रेकआउट्स के लेवल हैं 2780 के। सो 2780 जैसे ये फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं अपसाइड में करीब 2850 2880 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। तो बाइंग की सलाह रहेगी बिल्कुल, बट 2780 के ऊपर ही रहेगी, ब्रेकआउट आने का वेट करना चाहिए मुझे लगता है फ्रेश बाइंग के लिए। और 2780 के ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक स्टॉप लॉस भी प्लेस करना रहेगा 2730 का। तो उस स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग बिल्कुल बन सकती है 2850 2870 को भी टारगेट। ठीक है, 2850 2870 यानी कि यहाँ से करीब 100-125 रुपए के मूव की आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप टू व्हीलर देखेंगे, जिनकी तुलना हम टीवीएस मोटर से करते हैं, बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटो, उन दोनों के मुकाबले बेहतर रिटर्न जनरेट करके वैसे भी टीवीएस मोटर ने दिए हैं। निफ्टी करीब 125 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 250 अंक नीचे, आज भी कमजोरी, यानी कि जो उत्साह बना था अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील होने के बाद, तो फिर कितना उसका इंपैक्ट आया? रफली 2%, क्योंकि हमने 24,900 950 के लेवल देखे और वहां से फिसल के आ गया है 24,500 के आसपास निफ्टी। तो उत्साह नहीं है। आज भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसी तरह का लैकलस्टर माहौल रहेगा, शायद यहाँ से प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाए। कोई रिकवरी ऐसा फिलहाल अभी दिखी तो नहीं है बाजार में। एक और शेयर जिसमें थोड़ी सी तेजी दिख रही है और उसका ट्रिगर और हो सकता है सचिन जी, एस्ट्रल जरा चेक करेंगे आप। एस्ट्रल में 1.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। क्या तेजी एक्सटेंड हो सकती है? मॉनसून का भी प्ले हो सकता है शेयर ये? हाँ वेल ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रक्चर तो वीक ही है, बट लोअर साइड से एक पुल बैक मूव कंटिन्यू करने की कोशिश स्टॉक के अंदर जो है वो पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रही है। इमीडिएट सपोर्ट्स करीब 1253 55 के आसपास के थे, यहाँ से स्टॉक के अंदर जो है वो एक रिकवरी मूव, एक पुल बैक मूव कंटिन्यू हुआ है। मुझे लगता है उनकी हायर साइड में थोड़ा सा ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि जो लाइक अपसाइड है वो थोड़ी सी लिमिटेड ही नजर आ रही है, और पोटेंशियल्स जो है वो करीब 1380 1400 वहां तक के लिए और देखने को मिल सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस से अगर हम बात करें तो यस 40 से 50 रुपए तक का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर, और 1400 के आसपास में हो सकता है स्टॉक वापस से एक रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ नजर आए। एंड इन केस अगर कोई इस मोमेंटम को प्ले करना चाहता है, बाइंग लेता है, तो मेरे सबसे 1340 करीब करंट मार्केट प्राइस से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड में 1300 का उसके साथ।